नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। जो सीधी तस्वीरें हैं जंतर मंतर की तरफ कूच करते किसानों की, पहलवानों के समर्थन में, बहन बेटियों के समर्थन में पंजाब का जत्था दिल्ली रवाना। बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। दरअसल फिर एक बार 2 दिन पहले रात में पहलवानों पे हुआ था हमला। पहलवानों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था चौंकाने वाला खुलासा, जिसके बाद फिर एक बार पहलवानों और जंतर मंतर कूच कर रहे हैं बड़े पैमाने पर किसान। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करेंगे पहलवान, दूसरे देशों के ओलंपिक खिलाड़ी भी जो है वो विरोध में होंगे शामिल। बेहद बड़ी खबर, तीसरी बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। तो दोस्तों 5 साल बाद अब एक बार फिर से शपथ ग्रहण में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में। कर्नाटका में बीजेपी का सुपड़ा साफ बताएंगे। इस बीच मणिपुर में हिंसा आज भी लगातार जारी। शिविरों में मौजूद ग्रामीण बोले हथियार दें, हम खुद निपट लेंगे। मैतेई बोले एनआरसी लागू करें। तो एक एक करके बताएंगे। और इस बीच फर्जी अफसर, झूठे गवाह, आर्यन से 25 करोड़ वसूली की तैयारी के मामले में फंस गया वानखेड़े, बुरा फंस गया, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बिग ब्रेकिंग, सहारनपुर में रिजल्ट नहीं बदलने वाली एसडीएम को बीजेपी ने बदल दिया। बेहट एसडीएम के ट्रांसफर पर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश ने उठाए हैं सवाल, योगी पे साधा निशाना। तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, जहां पहलवानों के समर्थन में सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, जहां जंतर मंतर की तरफ कूच कर दिए हैं हजारों हजार किसान। पंजाब के जत्थेदार किसानों ने बहन बेटियों के समर्थन में भरी हुंकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पहलवान लगातार कल एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर उन्होंने अपनी मांग को उठाया और जंतर मंतर से निकल करके दिल्ली के कनॉट प्लेस तक उन्होंने पैदल मार्च किया। इस बीच तथ्यों को लेकर के बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस बीच बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग के बीच पहलवानों की बहन बेटियों के समर्थन में जो जनसैलाब देखने को मिला, वो अपने आप में उससे सरकार डरी हुई है। आनन फानन में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए, खास करके अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर संपर्क साधा पहलवानों से कहा कि अब आपकी मांगे मांग ली गई हैं, कार्रवाई चल रही है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, बृजभूषण का इस्तीफा हो गया है, अब आप लोग उठ जाइए। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें, पहलवानों के बहन बेटियों के समर्थन में जो है वो जत्था कूच होने के बाद सरकार जो है वो झुकती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच पहलवानों ने हुंकार भर दी है और किसानों ने भी हुंकार भर दी है। कहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, 21 तारीख से बड़े पैमाने पर, यानी एक तरीके से अनिश्चितकालीन, वो भी आमरण अनशन धरने के रूप में दिया जाएगा और हमेशा के लिए यहीं बैठेंगे। तो ये इस बीच पहलवानों ने भी ऐलान किया है कि अब इस धरने पे जो है वो वैश्विक स्तर के भी खिलाड़ी शामिल होंगे। खास करके पहलवान अन्य देशों के ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों से भी प्रदर्शन में शामिल होने और समर्थन की अपील की है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण और महिला और यौन उत्पीड़न के मामले में उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाए। 21 मई तक अगर बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो 21 मई के बाद ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। भारत के शीर्ष पहलवान, ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट की अगुवाई में अन्य पहलवान पिछले 23 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लगातार सिचुएशन दिल्ली में खराब हो रही, सरकार झुकती नजर आ रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आई, कर्नाटका में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी। दरअसल कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद है। समान विचारधारा वाले कई विपक्षी दल इस सफलता में पूरे विपक्ष की जीत का करार दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी सरकार के गठन के वक्त सभी विपक्षी दलों को इकट्ठे कर 5 साल पुराना लम्हा दोहराना चाहती है। पार्टी वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए एकता के संदेश में जुट गई है। खबर ये निकल के आई है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 22 तारीख को जो है वो कराया जा सकता है और 22 तारीख के इस शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी, बड़े बड़े नेताओं को बुलाने की तैयारी है ताकि 2024 की एकजुटता जो है वो दिख सके। तो ये तैयारी है, इसे आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें।
अगली एक और अपडेट निकल के आई है, मणिपुर में 12 दिन बाद भी हिंसा जारी, शिविरों में मौजूद ग्रामीण बोले हथियार दें, हम खुद निपटेंगे। यानी मणिपुर को जो शांत बताया जा रहा है असल में वो है नहीं, और ना ही केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है मणिपुर के हालातों को समझ पा रहा है। मणिपुर में हिंसा करीब 2 हफ्ते बाद भी थमी नहीं है। यह हिंसा मतई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में कुकी समुदाय की ओर से रैली निकाले जाने के बाद शुरू हुई थी। तो कुकी और मतीय समुदाय की जो विवाद है लगातार जारी है। इसी बीच संदिग्ध उग्रवादियों को अलग अलग जगहों पर 10 मकान और 2 ट्रकों में फिर कलाग लगा दी। खबर यह निकल के आई है कि चुराचांदपुर जिले में तो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। अब ग्रामीण स्वयं कह रहे हैं कि हमें हथियार दिया जाए, हम खुद निपटने को तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच स्वयं मुख्यमंत्री मणिपुर के वो दिल्ली भाग खड़े हुए और कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक शांत नहीं हुआ। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, फर्जी अफसर झूठे गवाह, आर्यन से 25 करोड़ वसूलने की थी तैयारी, क्रूज पर रेड में फंस गया वानखेड़े। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के रहे समीर वानखेड़े विवादों में है। सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कुछ अफसरों पे एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में पता चला कि ड्रग्स मामले में वानखेड़े की टीम अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग कर रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समीर वानखेड़े ड्रग्स पकड़ने की आड़ में एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था। एनसीबी की विजिलेंस जांच में वानखेड़े को लेकर तमाम बड़े खुलासे हुए। साथ ही सामने आया है कि जैसे क्रूज पर रेड की पूरी साजिश रची गई थी, 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग की गई थी। दरअसल आर्यन खान ड्रग्स केस के बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े समेत कुछ अफसरों पर विजिलेंस जांच बिठाई थी। एनसीबी की इसी विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कुछ अफसरों पर एफआईआर दर्ज की थी। विजिलेंस जांच के सूत्रों से मुताबिक आज तक को समीर वानखेड़े और आर्यन खान की गिरफ्तारी की इनसाइड डिटेल बताई है। तो ये चीजें अब बुरी तरीके से फंस चुका है। अगली एक और अपडेट, सहारनपुर में रिजल्ट नहीं बदलने वाले एसडीएम को बीजेपी ने बदल दिया, बेहट एसडीएम के ट्रांसफर पर सियासत गरमाई। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बेहट एसडीएम रम्या आर का नगर निकाय चुनाव के आचार संहिता हटते ही ट्रांसफर कर जिलाधिकारी कार्यालय अटैच किए जाने पर सियासत गरमा गई है। बेहट तहसील के छुटमुलापुर बेहद नगर पंचायत अध्यक्ष पद बीजेपी प्रत्याशियों की हार से इससे जोड़कर देखा जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर एसडीएम के ट्रांसफर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि छुटमुल नगर पंचायत पर सपा प्रत्याशी ने बीजेपी को 22 वोटों से हराया था। बीजेपी के लोग एसडीएम से रिकाउंटिंग का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं कराई और बेहद एसडीएम और 2020 की कैडर के आईएएस अधिकारी रम्या आर का चुनाव आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद जिलाधिकारी कार्यालय अटैच करने जाने का मामला तोड़ पकड़ लिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एसडीएम के ट्रांसफर पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने लिखा है कि वाह, ये साफ दिख गया कि किस तरीके से कार्य आप लोगों का प्रगति पे है। एक ईमानदार एसडीएम को वोट, एक ईमानदार आईएएस को खास करके ना बदलने पर, यानी उनका जिताने पर, भाजपाइयों को ना जिताने पर उनको एक सजा दी गई है। तो इस तरीके से हालात हो चुके हैं। फिलहाल अगली एक और अपडेट निकल के आई है, इमरान खान और पाकिस्तान सेना में चौड़ी हुई खाई, अब आर्मी एक्ट लगा फांसी उम्र कैद दिलाने की तैयारी। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के चीफ इमरान खान और पाक आर्मी के बीच अदावत और बढ़ गई है। अब पाक सेना ने उनके समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला बोलने के आरोप में आर्मी एक्ट लगाने का फैसला किया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने सोमवार को फैसला किया कि नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने और आगजनी करने वालों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम सहित देश के संबंधित कानूनों के तहत ट्रायल चलाया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जरा देखिए पहलवानों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। इस वक्त हम जंतर मंतर के बाहर जिस जगह रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस जगह खड़े हुए हैं और कुछ समय पहले पुलिस वालों के ऊपर रेसलर्स ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस वाले शराब पी के आए और उन पर अटैक किया और उसके बाद ये वीडियो पूरी तरह वायरल होगी और पुलिस ने अब दोनों तरफ से यहाँ लोगों को आने से रोक लिया है और दोनों तरफ से बंद कर दिया है। यहाँ तक कि पत्रकारों तक को रोका गया है यहाँ आने और अब यहाँ जो पहलवान है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़े टाइम में और उसके बाद वो अपना जो पक्ष रखेंगे कि आप असली यहाँ पर में हुआ क्या है। धन्यवाद।